Welcome back. We are studying a new we are starting a new subject called data structure. It is one of the most important subject of computer science and it is one of the core subject of computer science, and if you study it better then you can get placed in product based companies like Google, Microsoft, Apple, etc. So and this subject is mostly asked in the interviews and in the competitive exams like GATE, ISRO, DRDO, UGC NET, or if you are applying for NIC for the position of scientist, then also this subject is required. So we are studying this subject. So let's start with the terms, basic terms which will be required to understand the term data structures. So what is a data? Data क्या होता है? Data मीन्स अ वैल्यू, कोई भी वैल्यू को हम डेटा बोलते हैं. लाइक आपका फोटो वो एक तरह का डेटा है, आपकी इमेज वो एक डेटा है. तो जो भी चीज़ें हैं वो डेटा होगी, कोई भी वैल्यू है वो एक डेटा है. यहाँ पे डेटा क्या क्या हो सकता है? एक नंबर लिखा मैंने 3, वो भी एक डेटा है. अगर मैंने मेरा नाम लिखा शुभम, वो भी डेटा है. मैंने अगर एक कैरेक्टर लिखा, ये भी डेटा है. तो डेटा हर जगह पे, यहाँ पे आज के डिजिटल एरा में हमें डेटा हर जगह देखने के लिए मिलेगा. सो डेटा क्या है? कोई भी वैल्यू को हम डेटा बोल सकते हैं. कोई भी फाइल, एनी टाइप ऑफ फाइल लाइक जेपीजी, पीडीएफ, ये सब फाइल्स को हम डेटा बोल सकते हैं. सो डेटा मीन्स अ वैल्यू. डेटा का मतलब होता है वैल्यू. नाउ डेटा टाइप. अब यहाँ पे अगले टर्म आती है डेटा टाइप. डेटा टाइप क्या होता है? काइंड ऑफ वैल्यू या टाइप ऑफ वैल्यू. वैल्यू का टाइप क्या है? जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उसका टाइप क्या है? लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है 3, तो 3 एक क्या है? नंबर. सो इसका टाइप हो गया नंबरिक. अगर मैं कोई इमेज या इमेज स्टोर कर रहा हूँ तो उसका टाइप हो जाएगा मीडिया या जेपीजी. और अगर मैं कोई कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ ए, तो उसका टाइप, डेटा टाइप हो जाएगा कैरेक्टर. सो ये होता है हमारा डेटा टाइप. सो यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, एक बिल्ट इन और एक होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. सो बिल्ट इन डेटा टाइप क्या होते हैं? अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखते हैं तो वहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा दिए जाते हैं. लाइक इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल. सो ये सब डेटा टाइप हमारे पास बिल्ट इन होते हैं, जिसके लिए अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना होता है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं सिस्टम में, डेटा स्टोर कैसे हो रहा है. ये सब चीज़ों का हमें ध्यान नहीं रखना होता है, हम डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हैं. सो बिल्ट इन डेटा टाइप आर द डेटा टाइप्स विच आर डिफाइंड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय द क्रिएटर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो बिल्ट इन डेटा टाइप हो गया, डेटा हो गया, डेटा टाइप हो गया. नाउ एक टर्म आती है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? वो डेटा टाइप जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, बट हमें कुछ फंक्शनलिटी अचीव करने के लिए डेटा टाइप बनाना पड़ा. वी एज अ प्रोग्रामर आर क्रिएटिंग ए डेटा टाइप, देन डेटा टाइप इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. लाइक इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास डेट स्टोर करने के लिए कोई डेटा टाइप नहीं है. डेट हमारी कैसे स्टोर करते हैं? लाइक मैंने डेट लिखी है 03112021, ये मैंने डेट लिखी है. इसको स्टोर करने के लिए प्री डिफाइंड या बिल्ट इन डेटा टाइप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है. तो हम इसे कैसे स्टोर करेंगे? इसको स्टोर करने के लिए हम एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाएंगे, जो कि एज ए प्रोग्रामर हम खुद एक डेटा टाइप बनाएंगे और उसको डेट को हम स्टोर करेंगे. लाइक अगर आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो हमारे पास एक चीज़ होती है, वहाँ पर स्ट्रक्ट करके होता है, उसके अंदर हम लोग डेटा टाइप बना सकते हैं लाइक डे, मंथ एंड ईयर. ये स्ट्रक्ट होता है जहाँ पे हम वेरियस टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन, डेटा टाइप का कलेक्शन लेके एक डेटा टाइप बना सकते हैं. इसका यूज़ करके मैं स्ट्रक्ट, इसका नाम मैं दे देता हूँ डेट, और डेट के अंदर हमारे पास डे होता है, मंथ होता है, ईयर होता है. तो मैंने स्ट्रक्ट का यूज़ करके एक डेटा टाइप बनाया है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. सो मैंने डेटा टाइप बना लिया है डेटा, और जो डेटा टाइप एज ए प्रोग्रामर हम लोग बनाते हैं उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, और लिख सकते हैं ब्रैकेट में यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. सो डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं, एक बिल्ट इन और एक यूज़र डिफाइंड. बिल्ट इन डेटा टाइप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा हमें दिए जाते हैं प्री डिफाइंड, और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप या यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप
जो कि एज अ प्रोग्रामर हम खुद क्रिएट करते हैं फॉर यूजिंग इन आवर कोड। नाउ मेन टर्म डेटा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? डेटा स्ट्रक्चर आपके पास जो भी डेटा उसको आप सिस्टम में कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कैसे स्टोर कर रहे हैं। द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन आवर कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो डेट वी कैन यूज इट इफेक्टिवली एज पर आवर मीन्स। सो इसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। कैसे हम चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं जो कि हमें यूज़ करने में इजी हो और हमारा जो एक्सेस करने का टाइम है वो रिड्यूस हो सके, बिकॉज यहाँ पे कंप्यूटर का मेन पर्पस ये है कि हमारा टाइम सेव करना। और अगर हम डेटा को स्टोर सही से कर पाएंगे और उसको एक्सेस जल्दी कर पाएंगे तो हमारा समय बच सकेगा। सो डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो डेट वी कैन इफेक्टिवली यूज इट। अब डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स, एक होता है लीनियर, नॉन लीनियर। अगर हमने हमारे सिस्टम में डेटा को स्टोर किया है इन अ लीनियर फैशन तो हम उसे बोलेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और अगर नॉन लीनियर वे में इन अ सीक्वेंस अगर स्टोर नहीं किया है तो हम उसे बोलेंगे नॉन लीनियर। यहाँ पे लीनियर में सीक्वेंशियल फॉर्म में होगा और यहाँ पर सीक्वेंशियल फॉर्म में नहीं होगा। तो लीनियर में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स आएंगे हमारे पास? अरे क्या होता है अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। फिर उसके बाद आता है लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू। और एक और होता है हमारा नॉन लीनियर में हमारे पास आएगा ट्री, ग्राफ। और नॉन लीनियर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्री, ग्राफ और हैश टेबल। इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास है वो नॉन लीनियर होंगे। यहाँ पे हम नॉन लीनियर वे में या सीक्वेंशियल वे में स्टोर नहीं करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लाइक ट्री का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ट्री हम ऐसे स्टोर करते हैं 1 2 3 4 इस टाइप में। यहाँ पे लीनियर फैशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये 1 के बाद मैंने 2 को स्टोर किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इस 3 को यहाँ पे स्टोर नहीं करते हुए उसको मैंने अगला नया एज बना के स्टोर किया है। तो ये है हमारा एग्जांपल ऑफ अ ट्री। और अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि अरे क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू होता है, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम और फॉर क्रैकिंग एनी इंटरव्यू ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और क्रैकिंग गेट, नेट, यूजीसी एक्सेट्रा एग्जाम्स। सो डेटा एक बार और रिवाइज करते हैं। डेटा एक वैल्यू क्या क्या हो सकती है? इंटीजर, नंबर, किसी भी टाइप के अगर वैल्यू का टाइप है तो डेटा टाइप। नाउ डेटा टाइप 2 टाइप्स के होते हैं, बिल्ट इन एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, और उसको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। और फिर इन सब का अगर हमें नॉलेज हो जाता है तो हम डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच आर अवेलेबल and we will read each one of them. So that's it in this video. Thank you very much.